बाबा योगी आदित्यनाथ ने 2017 का चुनाव जीतते ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। उन्होंने सत्ता संभालते ही सबसे पहले बूचड़खानों पर बुलडोजर चलवाया। बाबा की यह कार्रवाई देखकर सारी की सारी पार्टियां भौचक्की रह गईं, लेकिन बाबा ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा और बुलडोजर कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहे। इसके बाद उन्होंने भूमाफियाओं, गुंडों, बदमाशों को चुन चुन कर पकड़ा और उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाए। बुलडोजर को एक नई पहचान दी। पहले लोगों ने इसका बहुत विरोध किया और लगता था कि शायद बाबा कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब देखा तो ऐसा समझ में आया कि बाबा जो कर रहे हैं वह एकदम ठीक है। न केवल यूपी में बल्कि सारे हिंदुस्तान में बाबा के बुलडोजर को बेहद समर्थन मिला और लोकप्रियता हासिल हुई। न केवल यूपी के लोग वरन पूरे हिंदुस्तान में जहां तहां आवाज उठने लगी कि बाबा का जो बुलडोजर है वह न केवल यूपी में बल्कि पूरे भारत में चलना चाहिए। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि आतंकवादियों ने और उग्रवादियों ने अग्निवीर योजना के नाम पर ट्रेनों को फूंक दिया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। यह केवल बिहार भर में नहीं हुआ है बल्कि यूपी में, मध्य प्रदेश में और कई राज्यों में यह देखने को मिला। उग्रवादियों, अतिवादियों ने बच्चों की आड़ में अपना काम सिद्ध किया और सरकारी संपत्ति को स्वाहा कर दिया। आज देश का माहौल ऐसा हो गया है कि मुस्लिम आतंकवादी और उग्रवादी हर कहीं अवसर तलाशते हैं। उन्हें जहां कहीं भी अवसर मिलता है वह मुंह ढांक कर, नकाब पहनकर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और किसी न किसी प्रकार से सरकारी संपत्ति, मकानों, दुकानों या जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी हत्याएं कर देते हैं, संपत्ति का नाश कर देते हैं और बड़ी चतुराई से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन कानून फिर भी सख्त है और कानून अपना प्रयास कर रहा है। कानून के प्रयासों के कारण पूरे ना सही परंतु कुछ न कुछ आतंकवादी, उग्रवादी मानसिकता के लोग पकड़े जाते हैं और दंडित किए जाते हैं। लेकिन यह कब तक चलता रहेगा? पुलिस कब तक करती रहेगी? इन्हें इस प्रकार की सजा दी जानी चाहिए ताकि यह कार्य करने से पहले सोचें। लोग अपराध करने से क्यों नहीं डरते? क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ भी प्रतिक्रिया होगी तो उसके विरुद्ध होगी, सजा होगी तो उसे होगी, पिटाई होगी तो उसकी होगी। लेकिन यदि उसको ये पता चल जाए कि उसने जो अपराध किया है उसकी सजा उसकी माँ को, बहन को, भाई को और परिवार के अन्य लोगों को भी मिलेगी, तो फिर वह अपराध करने से डरेगा, 100 बार सोचेगा कि उसे अपराध नहीं करना है। यहाँ बाबा का फार्मूला सफल इसलिए हो जाता है कि बाबा न केवल अपराधी को बल्कि अपराधी से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को दंडित करता है। अपराध करने के पहले 50 बार सोचते हैं, उनकी रूह कांपती है। बहुत से मुल्ला, मौलवी, कट्टरवादी लोग और लिबरांडू गैंग के सदस्य कहने लगते हैं कि जिसने जुर्म किया है सजा उसको दो, उसके परिवार के लोगों को क्यों दे रहे हैं? यदि ऐसा ना किया जाए तो उनके हौसले पस्त नहीं होंगे और अपराधियों के, गुंडों के, माफियाओं के और इन आतंकवादी, उग्रवादी विचारधारा के लोगों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए, इनके हौसलों को पस्त करने के लिए बाबा का जो प्लान है वह नंबर 1 का है। और यह प्लान न केवल यूपी में बल्कि हर प्रदेश की सरकारों को अपनाना चाहिए। अगर इस तरीके से ठोस कार्रवाई होगी अपराधी पर, अपराधी की पत्नी, बच्चे, माँ, बहन और जो रिश्तेदार हैं उन सब पर कार्रवाई की जाए। जब इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी तो अपराधी अपराध करने के पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेंगे और देश में तभी शांति हो सकती है। लोगों की जो मांग उठ रही है बिल्कुल जायज़ है और ये बिल्कुल होना ही चाहिए। जो अपराध करे उनके पूरे परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया जाना चाहिए। उनके न केवल घर गिराए जाएं बल्कि सारे के सारे परिवार के लोगों को जेल में डाल दिया जाए। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए, बैंक के खाते जब्त कर लिए जाएं और जहां जहां भी उनकी संपत्ति फैली हो सारी की सारी संपत्ति कुर्क कर ली जाए। तभी इन आतंकवादी विचारधारा के लोगों पर नकेल कसी जा सकती है और देश में शांति आ सकती है। इसलिए बाबा का बुलडोजर जिंदाबाद। यह चलता रहना चाहिए, न केवल यूपी में बल्कि सारे देश के मुख्यमंत्रियों को इस फार्मूले को अपनाना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।